आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ढाबों पे किस तरह से मसालेदार फ्लेवरफुल सी चटपटी सी मसाला भिंडी बनाई जाती है। स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी में बताऊंगी। ढाबों से भी कई ज़्यादा बेहतरीन इस रेसिपी में आपको मैं कुछ टिप्स ऐसी दूंगी कि जिससे आप इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा मिनटों में और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह एक पैन के अंदर हमने यहाँ पर आधा कप के करीब जो है ना तेल लेना है। तेल के अंदर हमने यहाँ पर ना 5 से 6 जो है ना प्याज छोटी छोटी होती है ना, उसे हमने अच्छा सा जो है ना कट करके ऐड कर दिया है। अच्छा, प्याज हम ज़्यादा इसलिए ऐड करें क्योंकि हमने प्याज वाली मसालेदार भिंडी बनाकर रेडी करनी है। नरम करने के लिए 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करेंगे। इस तरह से ना प्याज जल्दी से नरम हो जाती हैं। जब प्याज अच्छे से नरम हो जाएंगी, अच्छा प्याज जो है ना भिंडी फ्राई करने के लिए जब बनाते हैं ना फ्राई भिंडी, तो इसके अंदर हम यहाँ पर प्याज को कलर बिल्कुल भी नहीं देते। तो प्याज जब नरम हो जाएगी तो यहाँ पर ना हमने 3 अदर टमाटर स्लाइस में कट किए हुए ऐड कर दिए। साथ ही ना 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करके अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। ढक्कन बंद करके दोबारा से इसे कुक करना है ताकि मसाला ना अच्छे से नरम पड़ जाए। जब मसाला अच्छे से नरम हो जाएगा 4 से 5 मिनट के अंदर, तो यहाँ पर ना हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे और एक अच्छा सा फ्लेवरफुल सा मसाला भून कर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ना मसालों को ज़्यादा कुक नहीं करना, यानी कि ओवर कुक नहीं करना, नरम ही करेंगे यहाँ पर प्याज और टमाटर को। इसके बाद जब यहाँ पर प्याज और टमाटर नरम हो जाएंगे तो 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करके यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पे हमने जो है ना गरम मसाला पाउडर ऐड करके 1/2 टीस्पून ही भुना कोटा जीरा ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करके ना अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है। यहाँ पर आप चाहें तो मसाले को ढक्कन खोलकर भी कुक कर सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के कुक करने से ना मसाले जल्दी से भून जाते हैं। लेकिन अगर आप ढक्कन खोल के कुक करेंगे ना तो यहाँ पर आधा कप के जितना पानी ऐड कर लीजिएगा, तो इस तरह से मसाले जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से आपका मसाला भून भी जाएगा। लेकिन अगर आप ढक्कन बंद करके कुक करेंगे ना तो मसाला धीमी धीमी आंच में ना बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। पानी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि प्याज और टमाटर के पानी में ही मसालों का एक अच्छा सा फ्लेवर और ग्रेवी निकल के आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप 5 मिनट के लिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक किया। मसाले अच्छे से भुन चुके हुए हैं। टमाटर भी देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है ना मैश हो चुके हुए हैं। ग्रेवी कितनी अच्छे से बन के आ चुकी हुई है। तो इस टाइम पे आके हमने यहाँ पर ना कटिंग की हुई भिंडी ऐड कर दी। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी साइज की जो है ना भिंडियाँ कट की। अपने हिसाब से जो है ना छोटी या बड़ी जिस तरह से भी आप जो है ना बनाना काटना चाहें तो यहाँ पर भिंडियों को कट करके यहाँ पर इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे मसालों के अंदर भिंडियों की। उसके बाद जो है ना इसे हमने ढक्कन बंद करके ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करेंगे। ढक्कन बंद करके सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक। उसके बाद ना जब इसके अंदर नरम सी पन आ जाएगा, यानी कि थोड़ी सी नरम हो जाएंगी, और इस टाइम पे आके ना जब ये अच्छे से नरम हो जाएंगी देख सकते हैं आप, उसके बाद ना इसे हमने ढक्कन खोल के तकरीबन भी जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रख के कुक करना है। इस तरह से जो लेस आ रही है ना, ये लेस जो है ना ख़त्म हो जाएगी। जब इसे हम कुक करते हैं ना तो इसकी लेसपन खुद ही ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आपने इसकी लेस के बगैर जो है ना यहाँ पर भिंडी बनाकर रेडी करनी है तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ। बिना लेसदार मज़ेदार सी मसालेदार भिंडी बनाने का तरीका सर्च करके देख सकते हैं। मैंने किस तरह से जो है ना बग़ैर लेस की मसाला भिंडी बनाकर रेडी की है। देख सकते हैं आप। इसे हमने 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के ढक्कन खोल के कुक किया। यानी कि भिंडियों को पहले 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के ढक्कन बंद करके कुक करना है। जब भिंडियाँ अच्छे से नरम हो जाएंगी और लेस छोड़ देंगी तो इसकी लेस को ख़त्म करने के लिए ढक्कन खोल के मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के 15 मिनट तक कुक करेंगे। तो इसी तरह से मज़ेदार सी हमारी आधे घंटे के अंदर ना मसालेदार चटपटी सी ढाबों के फ्लेवर से भी कोई अलग फ्लेवर की मज़ेदार सी चटपटी ईजी क्विक सी जो है ना यहाँ पर आपकी ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी बनके रेडी हो चुकी हुई है। तो अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।